और आप देखें कि इस तरह जो है वो कोकोनट ट्रीज़ और इस तरह का बीच जो है, ऐसे फील आ रही है कि आप किसी सिटी में नहीं हो बल्कि किसी जो है वो एक होता है ना टूरिस्टी गांव जो होता है। ये तो हम किसी के मज़रे में या एक छोटा सा गांव आ गया उसमें पहुंच गए हैं। Assalamualaikum everyone and welcome back to the channel from Salalah, Oman, one of my favorite जगह इन मिडल ईस्ट। पिछले 2-3 दिनों से मैंने यहाँ पे बैठ के रिलैक्स किया, एंजॉय किया है और पर्सनली मुझे ये जगह इतनी खूबसूरत लगी, मैंने कहा चलो 1-2 दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टे करते हैं, अपनी एनर्जी जो है वो अपनी बैटरीज जो है दोबारा से रिचार्ज करते हैं और यहाँ से फिर आगे निकलेंगे। तो आज हम निकलेंगे सलाला से आगे की तरफ। दालकुट का एरिया ये यमन के बॉर्डर के साथ जो है वो इसी तरह जो है वो कोस्ट के साथ साथ रोड जा रही है। इस एरिया की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुनी हैं, इसलिए मैंने कहा कि इसको जाके एक्सप्लोर करते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आज हमारी आप कह सकते हैं कि 150-200 किलोमीटर की राइड भी होगी, शायद थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। और टाइम जो है हमारे पास मेरे ख्याल में 7-8 घंटे आराम से लग जाएंगे, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा जो वो सीनिक पॉइंट्स हैं उनको हम जो देखते जाएंगे और आप लोगों के साथ ये एरिया जो है वो अच्छी तरह जो है वो शेयर करूँगा और कोशिश करूँगा कि जितना ये खूबसूरत एरिया उसको उतनी खूबसूरती से कैप्चर करके आप लोगों को दिखा भी सकूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह ज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से जी हमारा आज का दिन गुज़रे और बहुत अच्छा दिन गुज़रे, जो हमने प्लान किया वो सारी जगह देख भी सकें और रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ मैं शेयर भी कर सकूं। तो अभी जी मैं बीच की तरफ जा रहा हूं और आप साथ देखें तो इधर जो है वो क्योंकि कोकोनट के दरख्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो जिसकी वजह से आपको यहाँ पे ना फ्रेश कोकोनट भी मिल रहा है और बाकी भी फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि इधर आप देखें तो ये केला है, तो शायद इसी वजह से वहाँ पे पीछे जो है ना वो यहीं से उतार के उधर जो है वो बेच रहे हैं खजूरें और इस तरह की सारी चीज़ें। तो बहुत खूबसूरत ये एरिया है। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे सलाला में, यह एक बहुत ही मशहूर इनका तहरेज़ बीच। तो और शायद हमें 2-3 किलोमीटर जो वो राइड करनी पड़े। मैं चाह रहा था मैं इस एरिया से गुज़र के जाऊँ, तो मुझे ये बड़ा खूबसूरत लगा था। तो वापसी पे में भी देखते हैं कि यहाँ पे अगर हमें कोकोनट जो है वो दे दें तो उसका वो जो अंदर से जूस या मिल्क या पानी जो भी अंदर से निकलता है वो पिएं कि बिल्कुल फ्रेश है। तो ये बिल्कुल जिस सामने हमारे जो है वो अभी बीच आ गया है। तो ये शहर जो है इतना बड़ा नहीं है वैसे, लेकिन किलोमीटर वाइज देखें तो बहुत बड़ा है। एक पार्ट जो है सिटी का वो शायद इधर डेवलप हुआ है, फिर आगे 10 किलोमीटर कुछ नहीं होगा, फिर कोई और पार्ट आ जाएगा, तो इसी तरह जो है वो चल रहा है। लेकिन क्योंकि ये बहुत टूरिस्टी है और मुझे लोकल्स बता रहे हैं कि अगर आप खरीफ में आएँ तो आप समझ लें कि इधर कोई 500,000 के करीब जो है वो टूरिस्ट डेली बेसिस पे होता है। बहुत बड़ा नंबर है, मुझे नहीं पता कि इतने ज़्यादा आते हैं कि नहीं, लेकिन वो लोकल्स बता रहे हैं तो हम जो है ना उसको यकीन कर लेते हैं। तो होटल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ये तो मुझे कोई रिहायशी इलाका लग रहा है, छोटा सा जो है ना वो गांव टाइप है। ये आ गया जी यहाँ का बीच और आप देखें कि इस तरह जो है वो कोकोनट ट्रीज़ और इस तरह का बीच जो है बड़ा थोड़ा कह सकते हैं कि यूनिक है इस एरिया के लिए ना, मिडल ईस्ट के लिए।
साउथ ईस्ट एशिया या इवन जो श्रीलंका, इंडिया की कोस्ट है, ये बांग्लादेश की, वहाँ पे तो ये नज़र आते हैं इस तरह। लेकिन इस एरिया में मैंने इस तरह का अभी तक किसी जगह पे नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम। एक कोकोनट मिलेगा? पीने वाला? जी जी, पीने वाला। ठंडा चाहिए नॉर्मल चाहिए? हाँ, नॉर्मल दे दें। ये आप लोग यहाँ से ही तोड़ते हैं? हिंदी आती है, उर्दू? ये यहीं से हैं, इसी एरिया से ये वाला जो कोकोनट है? ये एरिया है ना जब तक। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे कौन कौन से दरख्त हैं? कोकोनट के हैं, केले का है, खजूरें हैं, और क्या है? पपाया भी है। पपाया भी है। अच्छा, और ये क्या चीज़ है? ये बेर बेर। अच्छा, बेर है ये। ठीक है जी, ये चेक करें जी हमारा कोकोनट। पूरा दिन ये साइकिल पे चला गया। वो उसके अंदर है ना, उसके अंदर जो अंदर है। बहुत ही कमाल का था यार कोकोनट। और इसके उसने हमसे लिए हैं जी 200 पैसा, जो कि शायद आधा डॉलर बन जाता है। तो ठीक था, मतलब आपको फ्रेश जो है वो यहीं से उतार उतार के जो है वो दे रहे हैं। क्या कमाल की जगह है। मतलब पीछे वो पब्लिक बीच था, ये वाला जो है ये भी कह सकते हैं कि वो ज़रा उसको उन्होंने मेंटेन किया हुआ है बेहतर तरीके से। लेकिन ये वाला जो है सारा एरिया बहुत ही खूबसूरत है, कहीं पे भी बंदा आके जो है वो बैठ सकता है, एंजॉय कर सकता है। ऐसे फील आ रही है कि आप किसी सिटी में नहीं हो, बल्कि किसी जो है वो एक होता है ना टूरिस्टी गांव जो होता है, आप उसमें से जा रहे हो। इतना रिलैक्स्ड है ये शहर। ये क्या बन रहा है? ऐसे लग रहा है कि कोई रिजॉर्ट या गवर्नमेंट बिल्डिंग है। सिमिलरली आगे भी इसी तरह की हैं, राइट साइड पे भी आ रही हैं। इनके ऊपर झंडा लगा है, तो आगे वाली पे ये अभी कंप्लीट नहीं हुई, जिससे लग रहा है गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं। सलाला की एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी है ना, कि
यहाँ पे रिज़ॉर्ट और वो हर चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन साथ ही सिटी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो नेचर भी है। मतलब ये दरख्त और इस तरह की चीज़ें ना, उन्होंने ये नहीं कि रिज़ॉर्ट बनाने के चक्कर में उन सबको जो है वो काट दो। देखने में तो ये लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि पहले उन्होंने काटे हों या किस तरह का, उसका नहीं मुझे पता। वो शायद जो यहाँ पे लोकल्स बड़े अरसे से रह रहे हैं वो ही कमेंट करके बता सकते हैं कि किस तरह जो है पहले था और आजकल जो है वो किस तरह का है। लेकिन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सिटी है और वेल मेंटेन्ड, वेल डेवलप्ड है। हर तरह का होटल आपको यहाँ पे मिलेगा, 5 स्टार से लेके जिस तरह के होटल में मैं रह रहा था 10 रियाल वाला, वो भी आपको मिल जाएगा। तो अब हम लगता है कि सलाला से जो है वो शायद बाहर आ गए हैं। पीछे साइन आ रहे थे वेस्ट सलाला के, क्या थोड़ा बहुत हमें और आगे जाना हो। अच्छा, यहाँ पे मुझे जो है ना वो साइन बोर्ड नज़र आया था, यहाँ पे नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम का यहाँ पे मज़ार है। तो कल मैं गया था वहाँ पे, सिटी से तकरीबन कोई 25 किलोमीटर है पीछे पहाड़ों में, तो उसको मैंने विज़िट किया था। एक आधा शॉट जो है ना वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। और भी बहुत ज़्यादा अम्बिया कराम के यहाँ पे मज़ार हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो ऑथेंटिक नहीं है, मतलब कोई कंफर्म नहीं है कि वो वाकई में ही हैं। मैं इसलिए भी बहुत ज़्यादा इन जगहों को जो है वो ब्लॉग्स में नहीं डालता, क्योंकि मोस्टली ऑथेंटिक नहीं होती हैं और आप वो एक अफवाह होती है कि यहाँ पे भी है सेम वही जो है मज़ार वो 2-3 और कंट्रीज़ में भी होता है, तो कंफर्म नहीं होता। जैसे मैं जॉर्डन में था तो वहाँ पे भी थे वही सेम मज़ार, जो वो तुर्की में भी होंगे, यमन में भी होंगे। तो जब वो व्लॉग्स वगैरह में और इस तरह बंदा दिखाता है ना, तो वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि आप वो एक अफवाह फैलाने में ना अपना हिस्सा डाल रहे होते हो, क्योंकि उस जगह का मुझे कंफर्म नहीं होता। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अवॉइड करूँ अपने व्लॉग्स में इस तरह की जिनकी कंफर्मेशन ना हो दिखाना। हम जी एक छोटे से गांव में आ गए हैं। आगे जो है वो बीच की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की क्लिफ्स जो हैं वो खूबसूरत हैं और साथ में एक और अबंडेंट शिप है यहाँ पे, तो उसकी तरफ जा रहे हैं। तो लास्ट 2 किलोमीटर हैं वो हमारे जो है ऑफ रोड हैं, लेकिन रोड ठीक है। ये तो सामने वाली बड़ी ऊंची ऊंची क्लिफ्स हैं, कहीं हमें उसके ऊपर तो नहीं जाना। ये तो बड़ी लंबी हमारी जो है वो ऑफ रोड, ज़रा टफ ना हो जाए उधर। आज हमारे पास अपना सारा लगेज है, इसलिए जो है लगेज के साथ मुझे वही इशू होता है, क्योंकि बाइक है हल्की और लगेज कुछ एक्स्ट्रा हमने लोड किया हुआ है इसके ऊपर। मुझे ये लगता है कि हमने ना वो ऊपर तक जाना है, तो चलते हैं। लेट्स सी, अल्लाह का नाम लेते हैं जी। अब आ गए हैं तो ट्राई कर ही लेते हैं। ये तो हम किसी के मज़रे में या एक छोटा सा गांव आ गया उसमें पहुंच गए हैं। बंदा यहाँ पे कोई नहीं नज़र आ रहा। तो ये तो कुछ बहुत ही जो है वो टफ किस्म का ऑफ रोड जो है ना हमारे पल्ले पड़ गया है। और मुझे ये भी कंफर्म नहीं है कि जब हम ऊपर पहुंचेंगे तो आगे से मैं कुछ नज़र भी आएगा कि नहीं आएगा। लोग तो आते हैं ना यहाँ पे अपनी 4x4 पे, उनके लिए इजी होता है। पत्थर ही पत्थर हैं। ओ खैरा,
आज हमारी स्किल्स का जो है ना सही में इम्तहान लिया जा रहा है। और बहुत सारे लोग कहते हैं अबरार भी आप गिरते बड़े हैं। जाहिर सी बात है, ऐसी रोड्स पे आऊँगा तो गिरूंगा ही ना। ये तो मुझे पाकिस्तान के नॉर्थ के ऑफ रोड की याद ताज़ा हो गई है। ओए होए होए, पूरा एक जबल है। फाइनली जी हम लोग क्लिफ्स पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे जो अबंडेंट शिप देखने आए थे वो भी हमें नज़र आ रहा है दूर जो है। क्लिफ्स जो हैं वो बहुत खूबसूरत है और आप ये भी कह सकते हैं कि सम ऑफ दी हाईएस्ट क्लिफ्स जो मैंने देखी हैं। और यहाँ पे मिडिल ईस्ट में तो शायद जो है अगला रीजन जो है जैसे हम जा रहे हैं और भी क्लिफ्स नज़र आएंगी, लेकिन ये एट लीस्ट कोई 120-130 मीटर जो है वो इनकी हाइट है। तो ऐसी क्लिफ्स आपको यहाँ पे किसी और जगह पे हार्डली नज़र आएंगी। दूसरी बात ये कि जो हम गूगल से रास्ता लेके आए थे वो गलत रास्ता है। शिप जो है वो यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है। मैंने यहाँ से ड्रोन भेजा है, तो बहुत शुक्रिया गूगल जी गलत रास्ता बताने का। और बहुत शुक्रिया उस बंदे का जिसने मुझे कहा था कि वो तो यहाँ पे नहीं पहुँच सका, लेकिन उसने मुझे ये नहीं बताया कि रास्ता यहाँ का ऑफ रोड टफ़ है। तो बरार भी ज़रा प्रिपेयर होके जाएँ, ना किसी की बात पे यकीन किया करें और ना ही गूगल पे यकीन करें अगर आपको वो इस तरह ओमान में जो है ना वो जगह पे लेके जाए। नो डाउट जगह जो है वो बहुत खूबसूरत है। अभी थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, मैंने नीचे जो है वो अपनी बाइक खड़ी की है, वो ऑलमोस्ट 100 मीटर में वॉक करके आए हैं। उसके बाद जाते हैं बाइक पकड़ते हैं और वापस जाते हैं। बड़ा टफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए होए होए, केड़ी ज़रूरत सी ना बरारे इत्थे आन दी। ओए होए होए, आप चेक करें कितना स्टीप है। ओए होए, अभी ये सेक्शन तो अब हम चले जाएंगे। आगे एक जहाँ पे पहले मैं रुका था ना, वो मुझे जो है ना सही में डरा रहा है। और तेरी खैर हो जाए। और ये वाला सेक्शन जो है ना डरा रहा है। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हम ना चढ़ जाए यहाँ से। ओए शुक्र है या अल्लाह। उस बंदे को तो मैं सबसे पहले जाके इंस्टाग्राम पे करूँगा ब्लॉक, जिसने मुझे ये कहा था कि इधर आओ। तो भाईजान खुद तुसी पहुंचे नहीं, मैनू लाजमी इत्थे भेजना सी। वो उस साइड पे जाना था, हमने ना इधर चढ़ा के ले आए हैं। क्या बात है यार, बहुत ही आला। सारे पैसे जो है ना वो पूरे हो जाते हैं यहाँ पे बाइक राइड करने के, जब इस तरह के आपको
नज़ारे और सीनरी जो है वो देखने को मिले। तो कह रहे हैं जी हम कहाँ पे आ गए हैं, ऐसा लग रहा है कि हम ऊपर जो है वो बादलों में आ गए हैं। तो हम अभी जो है यहाँ पे मेन रोड को छोड़ेंगे और नीचे जो है वो बिल्कुल एंड तक जाएंगे। 6 किलोमीटर हम जो है ना वो जिग जैग करते करते नीचे उतर जाएंगे। तो ये आप कह सकते हैं कि हम 300-400 मीटर की हाइट पे आ गए हैं। बड़े ऊँट हैं यार यहाँ पे, जिस रोड पे जाओ उस रोड पे ऊपर जो है ना आपको ये मिलते हैं। और इस रीजन में क्योंकि एग्रीकल्चर भी काफ़ी है, लोगों के पास बड़ी मवेशी और गायें जो है ना वो भी काफ़ी हैं। पीछे भी एक नज़र आया था, अभी आगे भी हैं। ये जगह वाकई वर्थ कमिंग है। मुझे बीच का तो नहीं पता किस तरह का, लेकिन इसका जो रूट है ना नीचे आने का, और साथ साथ जो ग्रीनरी आपको देखने को मिल रही है, क्लिप्स हैं, बहुत ही कमाल का है। तस्वीरें तो मैंने जो बीच की देखी हैं उसमें तो लग रहा था कि बहुत खूबसूरत है। ऑलमोस्ट हम पहुंच रहे हैं। वाह यार बहुत ही शानदार। इस जब आप मोड़ पे पहुंचते हैं ना तो आपके सामने जब वो सारा आगे मेरे ख्याल में 3-4 यहाँ पे बीच हैं, उनका व्यू आता है। तो अभी हम लोग जी बिल्कुल ना ऑलमोस्ट एंड तक जो है वो पहुंच गए हैं। ये रोड जो है वो यहाँ तक ही आ रही है आगे तक ना। हम यहाँ पे ना अब बेहतर है कि ये एरिया, एक तो यहाँ पे इतने लोग भी नहीं हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आगे जाने की ऐसा हमें ज़रूरत भी नहीं है, अब सारे सिमिलर से बीच हैं। अभी हम लोग जी जा रहे हैं सनसेट देखने के लिए शात में। ये आई थिंक हाई राइजिंग क्लिफ्स हैं और बताया गया था कि ये भी बड़ी खूबसूरत हैं। और इसके लिए तो उन्होंने जो एक्चुअली जो रोड है वो भी पक्का बनाया है, तो मतलब यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो आते हैं। वैसे एक छोटा सा गांव आ गया बिल्कुल, जैसे ही आप हाईवे से मुड़ते हैं इस तरफ एक गांव नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे 3-4 गांव हैं लेफ़्ट राइट। और यहाँ पे अच्छी खासी जो है वो मुझे सर्दी लग रही है बाइक के ऊपर बैठे बैठे। तो वेरिएशन जो है ना यहाँ पे स्पेशली आजकल विंटर में बहुत है। आप नीचे बीच पे होंगे तो आप समझ लें 25-26 डिग्री होगा, दिन के टाइम सख्त होगी धूप तो आपको गर्मी लग रही होगी। लेकिन जैसे ही आप ज़रा पहाड़ों में जाते हैं तो 15-16 और शाम को तो इवन जो है वो अंडर 10 भी आ जाता है कुछ जगहों पे।
तो यहाँ पे अभी आप कह सकते हैं कि 17-18 डिग्री के आसपास है, हवा ज़रा ठंडी है। बड़े कैमल फॉर्म है यार यहाँ पे, लोगों के हर दूसरे कॉर्नर पे कोई ना कोई एक कैमल फॉर्म नज़र आ रहा होता है। सो ये आ गया जी शात की पार्किंग। यहाँ पे इस टाइम अबरार है और रंगीली है, उसके अलावा ना एक और आगे गाड़ी है भाई। गलत इन्फॉर्मेशन देने लगा था आपको, बस वो एक गाड़ी वाला है, दैट्स इट। हम लोगों ने जो सुबह अबंडेंट शिप के साथ जो क्लिप्स देखी थी, तो मुझे लग रहा था शायद वो यहाँ की जो सबसे हाईएस्ट क्लिप्स होंगी उनमें से एक तो हैं, लेकिन मैंने उससे पहले इतनी हाइट वाली क्लिप्स ना यहाँ पे किसी जगह पे नहीं देखी थी। अभी मैं यहाँ पे अल्टीमीटर से मैंने चेक किया, तकरीबन हम 890 मीटर की हाइट पे खड़े हैं और टोटल वर्टिकल ड्रॉप है यहाँ से, और बिल्कुल नीचे जो है वो समंदर है। बहुत खूबसूरत, बड़ी पुरसकून जगह है, और यहाँ पे सनसेट जो है ना बड़ा कमाल का हुआ है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है ना ड्रोन शॉट्स लिए हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वो पसंद आई होंगी। अभी यहाँ पे कोई बंदा नहीं है, लाइट भी थोड़ी रह गई है, तो बेहतर ये कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में ना रात को ट्रैवल जो है वो कम करना चाहिए। स्पेशली जो हम पीछे रोड लेके आएंगे वो सारी जो वो कर्वी है, माउंटेन्स हैं, और देखते हैं कि आज हम रात जो है वो कहाँ पे गुजारते हैं। थोड़ा सा मैं देखता हूँ, क्योंकि अगले दिनों के प्लान के हिसाब से फिर मैं बनाऊँगा, इधर मैं यहाँ पे किसी जगह रुकता रहता हूँ या मैं फिर जो है वो सलाला चला जाता हूँ।